हेलो स्टूडेंट्स, धनबाद मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम जूलॉजी मेजर पेपर के लिए 2023 से 27 वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं और इस कोर्स का नाम है मिनी कोर्स। ठीक है, इसमें आपकी पूरे यूट्यूब में एक शॉर्ट्स वीडियोस आएंगे जिसमें आपके 2 से 3 मिनट में फटाफट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे आपके सिलेबस के। इससे पहले कि मैं सिलेबस स्टार्ट करूं, आपको मैं बता दूं कि वीबीयू और बीबीएमक्यू दोनों की क्लासेस और दोनों की जो सिलेबस है वो 80 to 90% मैच करते हैं। कैसे? तो आइए हम देखते हैं कि कैसे करते हैं मैच। तो देखिए, ये सिलेबस है विनोबा भावे का यानी वीबीयू का। तो ये वीबीयू का जो सिलेबस है उसका आप देखेंगे कि इसमें सिस्टमेटिक्स ऑफ डाइवर्सिटीज़ ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, फुल मार्क्स 100 का होगा, एंड सेमेस्टर 75 मार्क्स का होगा और साथ ही इंटरनल 25 मार्क्स का होगा। ठीक है। और देखिए, हम जूलॉजी मेजर पेपर फर्स्ट का बात कर रहे हैं और ये अपडेटेड सिलेबस है जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है 2023 से 27 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसमें सिलेबस में आप देखेंगे तो कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं और उसमें कम से कम आपके 8 से 9 टॉपिक्स है जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जिसमें हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कम टाइम में कवर करेंगे जिससे कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो पाए। ठीक है, जैसे कि पहला टॉपिक में अगर आप देख सकते हो तो पहले टॉपिक में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑसिलोमेट दिख रहा है और सिलोमेट दिख रहा है, स्यूडोसिलोमेट दिख रहा है। तो आज की क्लास में हम वीबीयू वाले बच्चों के लिए सिलोमेट असिलोमेट फटाफट 2 मिनट में समझ के कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये इन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे और आने वाले इस क्लास में ये पूरा यूनिट ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है। तो फटाफट जितना हो सके हम उतने क्लासेस लेकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बीबीएमकेयू वाले बच्चों के लिए। तो ये बीबीएमकेयू वाले बच्चों का सिलेबस है। ठीक है, FYUGP अपडेटेड सिलेबस है 23 से 27 वालों का। इनका भी ऐसे 100 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें 25 का इंटरनल और 75 मार्क्स का आपका एंड सेमेस्टर। ठीक है, तो देखिए इसमें भी आपको सिस्टमेटिक्स और सेम टॉपिक दिख रहा है आपको, है ना। ये देखिए, सिस्टमेटिक डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट, है ना। ओके, अब देखिए इधर क्वेश्चंस कितने आएंगे और क्या आएंगे। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। 9 क्वेश्चन होंगे सेट में और 2 ग्रुप में बटे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 मार्क्स के होंगे। 1 नंबर में आपका 1 मार्क्स का शॉर्ट MCQs फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स हो सकता है। ग्रुप बी में अगर आप आएंगे, ठीक है, तो उसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स का। ठीक है, तो इसी तरह से आपके जो 9 क्वेश्चन बटे होंगे। ठीक है, आपको सारे नहीं करने होते, आप एक बार क्वेश्चन पेपर को ज़रूर पढ़िएगा। देखिए, आज हम ये वाला टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे 4 टॉपिक्स हैं तो आप देख सकते हैं टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम है। प्रोटोजोम, ड्यूट्रोजोम है, इसमें भी है, असिलोमेट सिलोमेट है, और इसमें बाइलेटरल रेडियाटा है और इसमें भी है, और लास्ट में हेमिकॉर्डेट्स। और इसमें वीबीयू के सिलेबस में सिर्फ 1-2 टॉपिक आपको ज़्यादा दिख रहा है। ये देखिए, ये है वीबीयू का सिलेबस, इसमें एक स्यूडोसिलोमेट वाला टॉपिक ज़्यादा है और ये स्टेटस ऑफ पैराजोआ ये वाला टॉपिक ज़्यादा है। ठीक है, ये दोनों हम लास्ट में ऐसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और बीबीएमकेयू की सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, आपका मतलब जनरली ये तो एग्ज़ाम में आएगा ही। ठीक है, इसको फटाफट हम कंप्लीट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से कि सिलोमेट क्या होता है और असिलोमेट क्या होता है। जूलॉजी MJ1 फॉर 2000, ठीक है, 23 to 2027। ठीक है, इन वाले बच्चों के लिए है जो अभी सेमेस्टर 1 देने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली असिलोमेट सिलोमेट होता क्या है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अ बॉडी कैविटी दैट इज लाइंड बाय अ मेसोडर्म इज रिफर्ड टू एज सिलोम। ठीक है, ऐसी बॉडी कैविटी जो मेसोडर्म से लाइन है। मान लो ये मेसोडर्म है। ठीक है, ऐसी बॉडी कैविटी जिसकी लाइनिंग क्या है, मेसोडर्म, तो इसको क्या कहेंगे हम, सिलोम कहेंगे। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ पैचेस ऑफ मेसोडर्म इन द बॉडी कैविटी इज टर्म्ड एज स्यूडोसिलोम। देखो, स्यूडोसिलोम का मतलब कैसा होता है, ऐसे करके पैचेस में होगा। ठीक है, ऐसे पैचेस में होगा स्यूडोसिलोम। ठीक है, और टोटल एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, जिसमें बॉडी कैविटी ही ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, असिलोम। मतलब एब्सेंट। मतलब क्या होता है, एब्सेंट बायोलॉजी में।
द एनिमल्स पॉसेसिंग द कैविटी आर नोन एज सिलोमेट्स और यूसिलोमेट्स। यू मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब क्या होता है ट्रू, यानी ट्रू सिलोमेट होते हैं। एंड दोज डू नॉट हैव ए कैविटी, जिनके पास कैविटी नहीं होता है वो असिलोमेट होते हैं, यानी उसमें सिलोम एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट है? सिलोम। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो अब हम थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स में बात करें तो जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, वो सिलोमिक फ्लूइड में ही सस्पेंडेड होता है, और सिलोम कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है एनिमल्स की बॉडी में, और फ्री मूवमेंट ग्रोथ ऑर्गन्स कर पाता है, क्योंकि देखो एक स्पेस होता है। ठीक है, देखो कैसा होता है, आप एग्जाम में भी डायग्राम बनाने की कोशिश करिएगा कि डायग्राम से चीज़ों को अच्छे से दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा डायग्राम बना के देखते हैं। देखिए एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, देखिए 3 ऐसा सर्कल बनाएंगे, तीनों ही पढ़ लेते हैं। सीडोसिलोमेट अगर आप लोग जान भी लेंगे तो ऐसा कोई नुकसान नहीं है, वीबीयू के बच्चों का सिलेबस है ये। ठीक है, 2 लाइन का है बिल्कुल। मैं यहाँ पे आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, देखो ठीक है, देखो ये आपका हो गया बाहरी वाला लेयर, जिसको हम क्या कहेंगे, एक्टोडर्म। ठीक है, ये भी बाहर वाला लेयर, और ये भी, इसको मैं ई लिख रही हूँ, आप समझ जाओगे एक्टोडर्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और लेयर आएगा। ठीक है, अब मैं इसको दूसरे कलर से बनाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये जो है, ये जो हमने दूसरे कलर से बनाया है, ठीक है, इसको मैं अलग से दिखा रही हूँ। देखिए ये बीच वाला क्या हो गया आपका, मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म। इसके बाद देखिए ये वाला जो डार्क पोर्शन में दिखाया गया है येलो से, ये डार्क पोर्शन में दिखाया गया है, उसको हम क्या कह रहे हैं, एंडोडर्म। ठीक है, और बीच में ये जो खाली जो स्पेस है, इसको क्या कह रहे हैं, डाइजेस्टिव कैविटी। ठीक है, देखिए अब इसमें आते हैं, इसमें हमने एक्टोडर्म बनाया, रेड कलर से एक्टोडर्म है, और ये जो बीच वाला है इसको हम क्या कहेंगे, मीजोडर्म। इसके बाद ये जो आपको कैविटी दिखाई दे रही है इस तरह से कुछ, तो यहाँ पे ऑर्गन्स होते हैं, ये जो है जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, तो इसको हम सिलोम कह रहे हैं, इसको ही हम सिलोम कह रहे हैं। ठीक है, इसको हम सिलोम कह रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके बीच में देखो ऐसे एक लाइनिंग बन गई, ऐसा ऐसे टाइप का। ठीक है, ऐसे सी शेप का, इसी को हम क्या कह रहे हैं, सिलोम कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें बाकी सारे ऑर्गन रह सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आपका ट्रैकिया ऐसे ट्यूब टाइप का है। ठीक है, जितने ऑर्गन देख लीजिए सारे ऑर्गन हॉलो है, सिलोमिक है, सिलोम फ्लूइड में है। और असिलोमेट, अच्छा ये हो गया असिलोमेट। क्या इसमें ऐसा कोई ट्यूब दिख रहा है? कोई ट्यूब नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीट पैक्ड है, और इसमें देखिए एक ट्यूब दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिलोमेट। और इसमें ऐसा क्या होता है, इसमें तो कुछ भी नहीं होता है, ये सिंपल ऐसे होती है बस, एक्टो एंडो, और ऐसा दिखाई देता है पाउचेस के रूप में होता है, ऐसा बनाया जाता है इसके लिए, मतलब सिलोम है बट ऐसे पाउचेस के रूप में, तो इसको हम कह रहे हैं स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, देखिए चलिए नेक्स्ट ऑर्गन की बात करें। इसकी हमने बात करी थी कि सारे ऑर्गन होते हैं, लेकिन इसमें ऑर्गन नहीं सस्पेंड कर पाते। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि सिलोमेट की बात हो रही है, और ये सिलोमेट की बात हो रही है। प्रोटेक्शन में भी सिलोमिक फ्लूइड, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो प्रोटेक्ट करता है, शॉक एब्जॉर्बर है, इंटरनल ऑर्गन्स को क्रश होने से बचाता है। ठीक है,
क्रश नहीं होने देता है, ठीक है। लेकिन इसमें किसमें इंटरनल ऑर्गन क्रश होने के चांसेस रहते हैं, किसमें, असिलोमेट में, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ सिलोम प्रमोट्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम। जैसे ही आप एनिमल्स से ऐसे सीरीज में बढ़ते जाओगे, हायर एनिमल को देखोगे तो उसका जो सेंस है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लेकिन असिलोमेट में क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी कम है, ठीक है, इसलिए वो प्रमोट नहीं करती है। और ये क्या है, सिलोमेट है। एग्जाम्पल्स के तौर पे एनेलीड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा, कोर्डेटा, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्स, ठीक है, असिलोमेट है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, एग्जाम्पल्स को, एग्जाम्पल्स एग्जाम में कैसे लिखेंगे आप सिलोमेट के लिए, देखिए कम से कम 2 A, ठीक है, एक फॉर एनेलिड्स, ए फॉर आर्थ्रोपोड, ठीक है, सी फॉर कॉर्डेट्स, ई फॉर एकाइनोडर्माटा और एच फॉर हेमिकॉर्डेट्स, ठीक है, एच सी लिख दीजिए। कॉर्डेट से आपको हेमिकॉर्डेट याद आएगा, ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा मॉलस्क, ठीक है। ये आपको बस याद रखना पड़ेगा, यही इसका ट्रिक है। बी यहाँ पे नहीं है, सी, फिर डी नहीं है, फिर ई, फिर एफ नहीं है, ठीक है, और जी नहीं है, एच, ठीक है, आई जे के एल नहीं है, फिर एम, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और प्लेटीहेल्मिन्स देखो, हमेशा याद रखिएगा ए के साथ क्या रहेगा, पी, ठीक है, और पी के साथ क्या रहेगा, ए। अच्छा, मैंने ये ट्रिक आपको क्यों बताई, ट्रिक इसलिए बताई कि जब भी असिलोमेट का नाम आएगा तो आप क्या लिखेंगे, प्लेटीहेल्मिन्स। लेकिन जब भी पी मतलब स्यूडोसिलोमेट का नाम आएगा तो आप क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में, सोचिए, एसके हेल्मिन्स, मतलब हेल्मिन्स तो दोनों में होगा ही, ठीक है, याद रहेगा एग्जाम्पल। अच्छा देखिए, सिलोमेट्स आर ऑर्गेनिज्म विद अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन द गट वॉल एंड आउटर बॉडी वॉल। ये जो बाहर वाली वॉल है, देखिए यहाँ देखिए, एक्टो, ठीक है, और डाइजेस्टिव कैविटी, इसी को तो गट कहते हैं, डाइजेस्टिव कैविटी को ही गट कहते हैं। तो इस गट वाला जगह और बाहर वाले जगह के बीच जो स्पेस है उसको ही हम क्या कह रहे हैं, सिलोमेट। लेकिन यहाँ तो सिलोम ही नहीं है, कुछ ऐसा हॉलो टाइप का ऑर्गन ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, देखो यहाँ पे सिलोम आपका प्रेजेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, आपका सिलोम प्रेजेंट है, ये देखिए, देखिए ये भी गट है, गट और बाहर वाला के बीच में देखिए ये वाला चीज़ टूट गया है, ऐसे बना है, ठीक है, और ये आपका गट है, ठीक है, और इस पर जो एक ये बना है ना, तो ये स्प्लिट कर गया है, ये स्प्लिट करके इसमें ऑर्गेन्स रखे हैं, ऐसे हो गया है, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं, सिलोम कह रहे हैं। इसी में आराम से आपका सारे ऑर्गेन्स रहते हैं, बॉडी कैविटी वगैरह रहती है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, जितने भी वर्टिब्रेट्स है और इनवर्टिब्रेट्स है, ठीक है, वो सिलोमेट है। और ओनली इनवर्टिब्रेट्स, क्योंकि वर्टिब्रेट्स क्या होंगे, उसके पास सिलोम होगा, उसकी बॉडी में प्रोटेक्शन अच्छी होगी, है ना। तो इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि मैंने आपको बताया, और सिलोमेट, इसके एग्जाम्पल में आपको क्या बताया, ए के साथ क्या होगा, पी, और पी के साथ ए, तो ए के साथ पी होगा मतलब प्लेटी हेल्मिन्स, ए मतलब असिलोमेट्स, ठीक है, दिस इज असिलोमेट प्लेटी हेल्मिन्स, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच बच्चों।